16 दिसंबर 1971 भारत के इतिहास का वो दिन जब पाकिस्तान टूट गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हुआ कैसे? सिर्फ 13 दिनों में भारत ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की? और ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? आज हम आपको बताएंगे 1971 के उस युद्ध की सच्ची कहानी, जो न केवल युद्ध था बल्कि इंसाफ और इंसानियत की एक मिसाल भी। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। ये दोनों हिस्से करीब 1600 किलोमीटर दूर थे और उनके बीच कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक समानता नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान में लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि पश्चिम में पंजाबी और उर्दू प्रचलित थी। पर सत्ता, सेना और संसाधन सब पश्चिम के पास थे। यहां तक कि बजट का 70% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम पाकिस्तान को मिलता था। 1948 का भाषाई आंदोलन, ढाका यूनिवर्सिटी 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया और बंगाली को सरकारी मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध हुआ, जिसे आज हम भाषा आंदोलन के रूप में जानते हैं। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें अवामी लीग ने कुल 313 में से 166 सीटें जीती और अकेले बहुमत हासिल किया। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सेना ने यह परिणाम स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में खैर सहयोग आंदोलन शुरू हुआ और पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से एक बर्बर सैन्य अभियान चलाया। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत हुई। ढाका, चिटगांव, खुलना जैसे शहरों में अवामी लीग समर्थकों, छात्रों और नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की गईं। लगभग 3 लाख लोगों की हत्या हुई और 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और तुरंत कार्रवाई की बात कही, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने साफ कहा, सेना पूरी तरह तैयार नहीं है और जून-जुलाई में पूर्वी पाकिस्तान में मॉनसून के कारण युद्ध कठिन होगा। इसलिए युद्ध की रणनीति बनाई गई। शरणार्थियों की मदद, मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण, सोवियत संघ से मित्रता संधि। अगस्त 1971, 3 दिसंबर 1971 शाम 5:45 बजे पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला किया, जिसमें अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर शामिल थे। यह हमला था ऑपरेशन चंगेज खान, लेकिन भारत तैयार था। 4 दिसंबर को भारत ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश किया। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत से चिटगांव और कॉक्स बाजार पर हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह को जलाया गया। भारतीय वायुसेना ने रोज 100 साल सॉर्टीज उड़ाए और पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह किया। 4-5 दिसंबर की रात 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों और 45 टैंकों को लौंगेवाला पोस्ट पर रोक दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में भारतीय जवानों ने रात भर मोर्चा संभाला। सुबह होते ही आईएएफ के हंटर जेट्स ने पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया। 9-10 दिसंबर को जनरल सगत सिंह ने मेघना नदी पार करने के लिए MI-4 हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया। 11 दिसंबर को टांगेल में 800 पैराट्रूपर्स उतारे गए और पाकिस्तान की पीछे हटती सेना का रास्ता काट दिया। 10 दिसंबर को अमेरिका ने टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल भेजा, जिसमें यूएसएस एंटरप्राइज और अन्य जहाज शामिल थे। लेकिन भारत ने इंडो सोवियत ट्रीटी के तहत रूस से मदद मांगी। सोवियत यूनियन ने परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों से यूएस और यूके को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 14 दिसंबर भारतीय वायुसेना ने ढाका गवर्नर हाउस पर बमबारी की। गवर्नर AM मलिक ने इस्तीफा दे दिया। 16 दिसंबर 1971 जनरल AAK नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस युद्ध में भारतीय सेना के 3,900 से अधिक वीरों ने बलिदान दिया।
भारत कभी अन्याय के सामने झुकता नहीं, बल्कि अन्याय को झुकाकर रख देता है। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस साहस, बलिदान और रणनीति की है जिसने भारत को एक विजेता बनाया। अगर ये कहानी आपको गर्व से भर देती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए